This video is sponsored by V-Guard. विनोद जी, मैं इस गणित को जरा मुझे राजस्थान के समझाइए कि रिवाज बदलेगा या रिवाज बना रहेगा। 30 साल का है और उसके पीछे बहुत अहम फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? चेहरा, मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा राजस्थान इज अ क्लोज फाइट, वी आर विनिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। व्हाई राजस्थान इज अ क्लोज फाइट फॉर कांग्रेस? देखिए, राजस्थान क्लोज फाइट है ये तो हम सभी मान रहे हैं और उसमें भी मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है 3 तरह की रिपोर्ट मिल रही है। एक सेक्शन कहता है कि बीजेपी जीत रही है, दूसरा सेक्शन कहता है अशोक गहलोत कमबैक कर रहे हैं, उनकी योजनाएं, और एक सेक्शन कहता है कि नहीं, बड़ी कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। तो बड़ी 3 तरह की, जो हमारे तमाम सारे मित्र लोग हैं, पत्रकार लोग हैं और संपर्क सूत्र के लोग हैं, तो इसलिए क्लोज फाइट का एक हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज। लेकिन क्लोज फाइट भी अगर है और बीजेपी का मान लीजिए स्लाइट एज भी हो, तो भी जो राजस्थान का जो मानस रहा है 30 साल से राज बदलने का, तो उसकी वजह से एक परसेप्शन ये बनता है कि शायद इस बार कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी की तरफ मनोवैज्ञानिक बढ़त ये है, जैसे पिछली बार कांग्रेस के लिए थी। तो इस हिमाचल में कांग्रेस ने यही नारा दिया था कि राज बदलेगा, रिवाज बना रहेगा, और रिवाज वहां बना रहा। यहाँ कांग्रेस नारा दे रही है कि रिवाज बदलेगा, राज बना रहेगा। अब देखिए जनता का क्या फैसला होता है। चेहरे की जहां तक बात है, देखिए अशोक गहलोत ने इस चुनाव को चेहरे का चुनाव तो बना दिया है। चाहे कितना तुहिन जी कहें मुद्दे तो मुद्दों की जब बात होगी तो अशोक गहलोत की योजनाएं सबसे पहले आ जाती हैं सामने। 25 लाख तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड का स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य का मूल अधिकार, जिसकी मांग राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। और सिलेंडर वाली बात बताऊं आपको, इसमें कैच है। 550 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार जो दे रही है, वो सबको दे रही है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को देने की बात है, यानी वो सीमित है। 450 का जो है 50 रुपए कम। अलका जी इसको नहीं पकड़ पाई है, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते मुझे उसका जो एक फर्क ये लगा है। तो बीजेपी ने जो पहले रेवड़ी की बात की, अशोक गहलोत की योजनाओं का ही प्रभाव है कि भाजपा को भी सारी चीजें शामिल करनी पड़ी घोषणा पत्र में। मार्च के महीने से जो प्रोएक्टिव अप्रोच नजर आया, 40 लाख मोबाइल की घोषणा हो गई, 500 में सिलेंडर की घोषणा हो गई बजट भाषण में, बहुत ही प्रोएक्टिव। मतलब और उनका अभी मैं यूट्यूब पर फॉलो कर रहा हूँ, उनकी यात्राएं चल रही हैं। अच्छा, अशोक गहलोत ने बड़ी होशियारी से एक, चूंकि बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया, तो उन्होंने अपने को राजस्थान की अस्मिता का प्रतीक बना दिया। उनका जो कैंपेन चल रहा है यात्रा में, उसका जो गाना है उसमें है क्योंकि दिल है राजस्थानी, क्योंकि दिल है राजस्थानी। यानी राजस्थान की, जैसे भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वैसे अशोक गहलोत ने अपने को राजस्थान का एक तरह से, जैसे मोदी जी गुजरात में अपने को गुजरात अस्मिता का प्रतीक बनाते थे, ममता जी बंगाल अस्मिता का प्रतीक अपने को बनाती हैं, सिद्धारमैया ने कर्नाटक के उस पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। तो ये एक नई चीज आई है जो पिछले चुनाव में नहीं थी 2018 में। क्योंकि वसुंधरा राजे सामने थे, अशोक गहलोत सामने थे, दोनों राजस्थानी थे। इस समय राजस्थान का कोई चेहरा बीजेपी ने नहीं दिया। नेता लोग लड़ रहे हैं चुनाव, मोदी जी हैं, तो उसकी काट में उन्होंने राजस्थानी अस्मिता को भी एक शामिल कर लिया अपने उसमें। ओपीएस का मुद्दा, लाल डायरी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, अग्निवीर। जवाब में भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठा रही है, जिसपे से थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाती है कांग्रेस, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत कांग्रेस के लिए भी है। अच्छा, करप्शन का मुद्दा, पेपर लीक तो मध्य प्रदेश में भी हुआ है। अगर आप कहें तो वहां भी पेपर लीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक तो एक सामान्य जनरल, बीजेपी कोशिश कर रही है इसको मुद्दा बनाने की, क्योंकि सचिन पायलट ने उस पर यात्रा निकाली थी, इसलिए मुद्दा बना रही है बीजेपी। प्रॉब्लम क्या है, देखिए बीजेपी के पास चेहरों कमी नहीं है, लेकिन सही कह रहे हैं तुहिन सिन्हा जी, मैं इनसे सहमत हूं कि 2014 के बाद बीजेपी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं बिना चेहरे के लड़े। चेहरे जो बने हैं, योगी जी का चुनाव दूसरा चुनाव चेहरे वाला हुआ था, वरना 2017 में चेहरा नहीं था। क्योंकि चेहरे जो बने बीजेपी में, चेहरा एक दिन में नहीं बनता, पार्टियां चेहरा बनाती हैं। कल्याण सिंह को अटल जी और अडवाणी जी ने चेहरा बनाया था उत्तर प्रदेश में, मोदी जी को अडवाणी जी अटल जी ने चेहरा बनाया था गुजरात में, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, येदियुरप्पा को चेहरा बनाया था अटल जी अडवाणी जी की बीजेपी ने राज्यों में, बाकायदा उनको ग्रूम करके, उमा भारती को ग्रूम किया गया। लेकिन पिछले 5 साल में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में
जहां बीजेपी अपोजिशन में है वहां कोई चेहरा तैयार नहीं किया पार्टी ने। ये अब क्यों नहीं किया ये पार्टी जाने, उसकी अपनी वो है, लेकिन कोई चेहरा तैयार नहीं है। ठीक है, किसी चेहरे ने आगे बढ़कर सड़क आंदोलन नहीं जो किया। थे भी वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर वसुंधरा जितने जी पुराने जमाने की चेहरा है, हाँ। मतलब अटल जी के जमाने नहीं, की उनको चेहरा भी साइडलाइन करने का क्या ये असर नजर आएगा क्या? बड़ा छोटा सा प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, देखिए, कि इतनी स्ट्रॉन्ग, एक तरफ आप अपने घोषणा पत्र में विमेन सेंट्रिक स्कीम्स की बाढ़ आपने लगा दी, दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन और मजबूत चेहरे को आपने और साइडलाइन चेहरे का जो नैरेटिव है ये 2000 मतलब ये बीजेपी ने तैयार किया था। जब वसुंधरा जी और शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती और येदियुरप्पा इन सबको आगे करके चुनाव लड़े गए अटल जी के जमाने से, अडवाणी जी के जमाने से, तब कांग्रेस से पूछा जाता था आपका चेहरा कौन है, अब कांग्रेस बता ही नहीं पाती थी। तो चेहरे का नैरेटिव तो बीजेपी ने तैयार किया और फिर लोकसभा चुनाव में और जब मोदी जी आ गए राजस्थान में इसका असर तो राजस्थान में भी चेहरे का नैरेटिव इस बार कांग्रेस उसमें आ गई तीनों राज्यों में। तो मुझे लगता है असर कितना होगा, वसुंधरा जी देखिए साथ में है, चुनाव लड़ रही हैं, उनके लोगों को टिकट मिल गए हैं, कुछ लोग रह गए, तो बहुत सारे रह भी गए। हाँ, बहुत सारे रह भी गए, लेकिन उनको घोषित नहीं किया गया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा, देखिए वसुंधरा जी के बारे में एक चीज बताऊं आपको, वसुंधरा जी की एक अपील है, एक लोकप्रियता है, संगठन उनके लोग हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल राजस्थान सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, एक बयान भी नहीं दिया उन्होंने, धरना प्रदर्शन तो छोड़ दिए, अगर किया भी किसी ने तो वो किरोड़ी लाल मीणा जी ने किया, जो सड़क पर पार्टी उतरी। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि वो नाराजगी भी रही कि अगर नरेंद्र मोदी पहुंचे किसी बड़े समारोह में तो वसुंधरा नहीं गई वहां। ये भी हो सकता है कि आला कमान से नाराजगी के चलते वो प्रोएक्टिव अप्रोच में नहीं दिखी। नहीं, वो तनातनी तो रही है। वसुंधरा जी को जिस तरह से उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद वो बिल्कुल उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया, वो किसी उसमें नहीं गई, अपनी रैली उन्होंने अलग की अपनी। तो ये बीजेपी के लिए कितना घातक होगा संजय जी? This video is sponsored by WeGuard.